तारांकन। सत्य। भगवान को भोग लगाने के पीछे सनातन विज्ञान। सनातन परंपरा में भोजन करने से पूर्व जो भी भोजन बना है उसी से भोग लगाने की परंपरा रही है। ये परंपरा नित्य पूर्ण अनुशासन से निभाई जाती थी। अंग्रेजों के आने से पहले तक हर सनातनी परिवार में ये होता था। वह परिवार किसी भी जाति अथवा वर्ण से संबंध रखता हो, ये परंपरा का निर्वहन पूर्ण समर्पण से करता था। भोग लगाने के उपरांत ही घर के सदस्यों को भोजन करने की अनुमति होती थी। वर्तमान में ये परंपरा संपूर्ण लोप नहीं हुआ है, अपितु इनका निर्वहन करने वाले लोग कम अवश्य हो गए हैं। तारांकन। ये परंपरा कोई अंधविश्वास नहीं और ना ही सामान्य है। इसके पीछे अत्यंत गूढ़ रहस्य है। परिवार में देहधारी के साथ साथ ऐसे लोग भी संग निवास करते हैं जिन्हें देह नहीं है, वह ऊर्जा के पुंज है अर्थात शरीर नहीं है उनके पास। वही कुछ ऐसे अति सूक्ष्म जीव भी हमारे शरीर पर हमारे घर में निवास करते जो इतने सूक्ष्म है जिन्हें हम देख नहीं सकते, परंतु उसका प्रभाव हमें अनेक रोगों से परिचित करवा देता है। इन अशरीरी के प्रभाव से भोजन में नेगेटिव चार्ज बढ़ जाती है, जिस कारण जो भी व्यक्ति इस भोजन को ग्रहण करेगा उसमें नकारात्मक भाव बढ़ेगा। वही सूक्ष्म जीव के प्रभाव से भोजन रोग युक्त हो जाता है और भोजन करने वाले रोग के प्रभाव में आते हैं। ये प्रभाव इतना सूक्ष्म होता जिसका प्रभाव वर्षों वर्षों के उपरांत हम समझ पाते हैं। साधारण हम इन प्रभाव को महसूस भी नहीं कर सकते। भोग लगाने से इन सभी परेशानियों का अंत कैसे होता है समझे। घर में भोग लगाने का कार्य घर के एक सदस्य का होता है जो नित्य सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पर बैठता है और अपना नियमित पूजा करता है। नियमित पूजा के उपरांत रसोई से सभी खाद्य भोजन को पूजा घर में रखा जाता है। वहां प्रयोग होने वाली घंटी, शंख, इन दोनों के ध्वनि की आवृत्ति ऐसी होती है जिसे विषाणु सहन नहीं कर सकते और इनके आवाज के कंपन से निष्क्रिय हो जाते हैं और अपना गुणधर्म खो देते हैं। विज्ञान भी मानता है इसे। भोग लगाया जाता है तो तुलसी के पत्ते भी भोग में डाले जाते हैं और तुलसी तो जीवाणु विषाणु रोधक होती ही है। मंत्रों की रचना भी इसी प्रकार से की जाती है कि उससे निकलने वाली स्पंदन जिस लक्ष्य के लिए मंत्रों की रचना की गई है उसको प्रभावित करे। इसे झुठलाया नहीं जा सकता। तांबा भी इन सूक्ष्म जीवों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तांबे का गुण तो अब सब जान ही रहे होंगे। आपका वाटर प्योरीफायर भी अब तांबा से ही जल शुद्ध करता है। जहां नियमित शुद्ध और स्वच्छता से पूजन हो वहां अत्यधिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज रहता है, जिसके प्रभाव में अशरीरी के नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाते हैं। भोग लगाने के बाद भोजन किसी भी नकारात्मक प्रभाव डालने में असमर्थ हो जाती है। आपने भंडारा अथवा किसी मंदिर में भोजन किया होगा तो आपने अनुभव किया होगा बिना किसी खास मसाले के प्रयोग के बिना भी उसका स्वाद साधारण भोजन से अलग रहता है। यही नहीं, उस भोजन को करने के बाद उस भोजन का कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता है। कैसी लगी मेरी जानकारी कमेंट में जरूर बताएं।